नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर तथा हेड ऑपरेटर के लिए हमारी जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और मेरे प्यारे भाई, आज हमारी क्लास नंबर 61 है। और आप सबको यहाँ पर बता दें मेरे प्यारे भाई कि आज आपकी क्लास में ले तो रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि आप समझ रहे होंगे गाइस, आप हमारी वॉइस से ही समझ सकते हैं कि जो गले में गाइस हमारी थोड़ी बैठ गया है गला। गाइस आवाज़ क्लियर नहीं निकल रही है, फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं ज़्यादा देर नहीं बोल पाऊँगा, सो प्लीज़ आप सभी प्यारे भाई-बहन फटाफट आ जाइए, ठीक है? तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप समझते होंगे मेरे प्यारे भाई, कल हमने 28 तक कवर कर लिया था। यहाँ पर आप देख लो, ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है? और आज हमारा क्लास नंबर 61 है और ये 29 नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? इसका आंसर आप सभी बताएंगे कि निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। मेरे प्यारे भाई, जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि भोपाल जो है कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, भोपाल में। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि हमारे संविधान में मूलभूत अधिकार की संकल्पना किस देश से ली गई है? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। हमारे संविधान में मूलभूत अधिकार की संकल्पना किस देश से ली गई है? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मूलभूत अधिकार, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है, इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यूएसए से। अगला आपके सामने है क्वेश्चन, क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 31 का यहाँ पर बता रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि वह ईमेल मैसेज जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने में फेल हो जाती है, क्या कहलाता है? इसका आंसर आप सभी बताएंगे गाइज। ये थोड़ा घुमाया गया क्वेश्चन है, बट आप समझते होंगे। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि ईमेल मैसेज जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने में फेल हो जाती है, उसे हम कहते हैं बाउंड मेल। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? गाइस, बहुत तेज नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ही बैठा हुआ है। फिर भी मैं गाइस आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा एक ही टारगेट है कि जो भी हमारे प्यारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। चाहे मैं गाइस आपके लिए क्लास 15 मिनट की ही क्यों ना लूँ, लेकिन गाइस मैं आपकी क्लास डेली लेता रहूँगा। हमारी तबीयत कुछ भी गड़बड़ हो जाए, लेकिन आपकी क्लास मिस नहीं होगी, क्योंकि आपको रेगुलर मेहनत करना है, आपको पूरी जी जान लगाना है। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई धारा 21 के अंतर्गत। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने है क्वेश्चन कि नक्सलवाद किस विचारधारा के समर्थक होते हैं? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। नक्सलवादी किस विचारधारा के समर्थक होते हैं? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 34 का यहाँ पर बता रहे हैं कि साम्यवादी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके सामने है कि चीन द्वारा किस देश से गवादर बंदरगाह की स्थापना की गई? चीन द्वारा किस देश में गवादर बंदरगाह की स्थापना की गई? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा?
तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप देख लो, रसिया कजरी बिरहा जो है ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, लेकिन ढोला हमारा उत्तर प्रदेश का नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने है कि इनमें से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। इनमें से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 का बता रहे हैं कि बेंगुला जो है ये ठंडी समुद्री जलधारा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? लगभग सभी जानते होंगे और यह इंपॉर्टेंट भी है। आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे भाई, उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ है? अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप याद रखना मेरे प्यारे भाई, बलिया में है। कहाँ है? बलिया में है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। तो आप सभी जानते हैं गाइज कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो प्रैक्टिस सेट होता है उसमें जीके के क्वेश्चंस 38 तक ही होते हैं। उसके बाद आपका नया प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाता है। तो नया प्रैक्टिस सेट आपका शुरू, इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने कि देवा मेला किस क्षेत्र से संबंधित है? देवा मेला किस क्षेत्र से संबंधित है? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर बता रहे हैं कि बाराबंकी से, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बाराबंकी से बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि गांधी जी ने 1919 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरोध में चलाया था? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। गांधी जी के द्वारा 1919 में जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था, यह किसके विरोध में चलाया गया था? आप सभी प्यारे भाई बहन ये समझते ही होंगे कि जो सत्याग्रह आंदोलन है ये किसके विरोध में चला गया था? रॉलेट एक्ट के। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? रॉलेट एक्ट। और ये रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? आप सभी प्यारे भाई बहन ये जानते ही होंगे। पारित कब हुआ था? ये 1919 में ही। करेक्ट आंसर क्या होगा भाई आपका? ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट के विरोध में। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला है, शांत घाटी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। शांत घाटी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि केरल में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर बी, केरल में। ठीक है, केरल में शांत घाटी स्थित है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला है कि निम्न में से किस तिथि को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। इसमें किस तिथि को सूर्य और पृथ्वी के बीच कम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि 3 जनवरी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आज मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा गाइस, क्वेश्चन ही आप क्या करवा रहे हैं वही बेहतर है। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? इसका आंसर आप सही बताएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि 65 वर्ष, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर बी, 65 वर्ष। अगला आपके सामने है मेरे प्यारे मित्र कि साइबेरियाई क्रेन भारत के किस पक्षी अभयारण्य में नियमित रूप से आते हैं? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। क्वेश्चन आपको टफ लगे इजी लगे, मुझे इससे फ़र्क नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं। ना तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन कठिन लिया है और ना ही मैंने सरल क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, जितने भी गाइस क्रमानुसार क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चंस को मैंने ले लिया है। तो देखो, साइबेरियाई क्रेन जो है गाइस भारत के किस पक्षी अभयारण्य में है? जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि भारतपुर अभयारण्य जो कि राजस्थान में है, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। देखो मेरे प्यारे भाई, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन डी,
विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन डी जो है दूध में पाया जाता है। हालाँकि विटामिन डी जो है सूर्य में अधिकतर पाया जाता है, लेकिन आप समझिए मेरे प्यारे भाई, ए और बी और डी ये तीनों विटामिन दूध में पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ये विटामिन सी जो है ये किस में पाया जाता है, तो ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है। खट्टे फलों या खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपके सामने कि खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है। जो नमक आप यूज करते हो खाने के लिए, उसका रासायनिक नाम क्या है, उसका केमिकल नेम क्या है? उसे मेरे प्यारे भाई हम सब कहते हैं NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड। मेरे प्यारे भाई सोडियम क्लोराइड जो होता है ये खाने के नमक का रासायनिक नाम होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे मित्र? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले कौन थे? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। फटाफट दे दीजिएगा, इससे ज़्यादा देर तक क्लास नहीं चल पाएगी। तो मेरे प्यारे भाई सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दादा भाई नौरोजी, ठीक है, जिन्हें वृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कल की क्लास में एक क्वेश्चन आया था आपका कि नाबार्ड जो है यह एक प्रकार का क्या है, तो आपने बताया था कि नाबार्ड एक प्रकार का बैंक है। तो मेरे प्यारे भाई नाबार्ड बैंक जो है ये कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करवाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाबार्ड बैंक। नाबार्ड बैंक जो है गाइस कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करवाने वाली संस्था है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा किसमें होता है? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए संवहन द्वारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन जिन्हें कहते हैं FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा रोम में, इटली के रोम में है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं रोम में, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? इसका आंसर आप बताएंगे। इसमें कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो मित्र यहाँ पर आप याद रखना सही आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती नदी जो है गाइस ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि अर्जुन पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? यहाँ पर ये भी आप ऑप्शन देख लो। ये गाइस हालांकि ये ऑप्शन दो में ही आप बता दो, इसी में सही लग रहा है आपको तो बता दो इसका सही आंसर क्या होगा। अर्जुन पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप सब समझते होंगे मेरे प्यारे भाई अर्जुन पुरस्कार जो एक खेल कूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि निम्न में से किसने पेनिसिलियम जीन्स में एंटीबायोटिक उत्पाद की खोज की? इसका आंसर आप बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके सामने है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ अधिकतम कितने दिनों तक रख सकता है? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं होती है गाइस, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ अधिकतम कितने दिनों तक रख सकता है? कुछ भी मतलब नहीं है, वो जितना चाहिए उतना दिनों तक रख सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल था। आप सब जानते हैं मेरे प्यारे भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में। और इसमें जो गोली चलाने का आदेश दिया था ये किसने दिया था? ओ डायर ने।
करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि प्रतिवर्ष 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। गाइज ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद हम नहीं करवा पाएंगे। और आप समझते हो कि गाइज कि ये जो क्लास है ये गाइस हमारी गले में थोड़ी खराश है, इसकी वजह से पूरी क्लास नहीं हो पा रही है। फिर भी मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूँ, यहाँ पर 15-20 मिनट आपकी क्लास हो जाती, लेकिन बहुत ज़्यादा आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। तो देखो, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर विश्व जनसंख्या दिवस। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो गाइस अब आप यहीं पर क्लास समाप्त कर देंगे। अगर कल हमारी तबीयत सही हो जाती है तो क्लास आपकी लंबी चल जाएगी। हालांकि गाइस मैं आपकी क्लास लगातार ले रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो गाइस आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब ज़्यादा गाइस मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।